हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग स्टार्ट करेंगे भाई ऑप्टिकल आइसोमर फॉर 11th एंड नीट लेवल। ठीक है, हम लोग फिलहाल स्टार्ट करेंगे ऑप्टिकल आइसोमर फाउंडेशन प्लस नीट, है ना। इन दो लेवल को कवर किया जाएगा ऑप्टिकल आइसोमर में, फाउंडेशन प्लस नीट लेवल, है ना। तो देखो यह लिख लेना, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, सेम IUPAC name, but difference in ठीक है, यह लिख सकता हूँ डिफरेंस बिहेवियर इन, क्योंकि डिफरेंस बिहेवियर with respect to PPL, with respect to plane polarized light, plane polarized light। ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है इसके प्रति यदि डिफरेंस बिहेवियर शो कर रहा हो, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, सेम IUPAC नेम, बट डिफरेंस बिहेवियर या डिफरेंस टुवर्ड्स PPL, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट होता है इसके देखकर डिफरेंस बिहेवियर शो कर रहा है, उसे कहा जाता है भाई ऑप्टिकल आइसोमर। क्या कहा जाएगा? ऑप्टिकल आइसोमर। बहुत से बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर आइसोमर क्या होता है, तो अगर बोल देना, अगर सिर्फ आइसोमर आपको बोलना हो, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंस प्रॉपर्टी, बट डिफरेंस इन प्रॉपर्टी। अगर प्रॉपर्टी डिफरेंस आ रहा है उसी क्या कहते हैं भाई आइसोमर। और अगर ये डिफरेंस प्रॉपर्टी ड्यू टू 3D अरेंजमेंट या स्पेशियल अरेंजमेंट विथ रिस्पेक्ट टू PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। यदि प्लेन पोलराइज्ड लाइट के रिगार्डिंग अगर डिफरेंस प्रॉपर्टी शो कर रहा हो तो उसी को बोलते हैं भाई ऑप्टिकल आइसोमर, उसी को कहा जाता है ऑप्टिकल आइसोमर, है ना। अब देखो इस ऑप्टिकल आइसोमर में क्या होता है, ये जो PPL है इसका क्या मतलब होता है, ये जो PPL है इसका क्या मतलब है, तो हम लोग देखेंगे पहले सोर्स ऑफ लाइट, है ना भाई, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट, तो हम देखेंगे सबसे पहले सोर्स ऑफ लाइट। क्या कि लाइट का सोर्स, क्या लाइट मिलेगा कहाँ से, सोर्स ऑफ लाइट, है ना। तो लाइट का देखो दो सोर्स होता है, एक तो आपका सन हो गया और एक हो गया जो ट्यूब या बल्ब आप देखते हो या जिसको CFL बोलते हो, ठीक है। दो मीडियम होता है लाइट का, या तो कहीं पे जो लाइट आ रही हो सन से आ रही हो, इसको नेचुरल बोलते हैं। सन कैसा होता है भाई, नेचुरल। तो मान लो जो लाइट है जो कहाँ से आ रही हो, सन से आ रही हो, या फिर जो लाइट हो किसी ऑर्डिनरी सोर्स से आ रही हो। ऑर्डिनरी सोर्स का मतलब जो ह्यूमन के द्वारा बनाया गया हो, जैसे कोई बल्ब हो, कोई CFL हो, ट्यूबलाइट हो,
तो उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी लाइट। अब देखो जो ऑर्डिनरी लाइट होता है इसका हर डायरेक्शन से मूवमेंट होता है। ये जो लाइट है ये हर डायरेक्शन से मूव करेगा, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो हर डायरेक्शन में आएगा, और ओवरऑल जो रिजल्टेंट होगा उसका ऑर्डिनरी लाइट का वो 0 हो जाएगा, क्योंकि हर डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना ये लाइट, ये हर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, या ये किसी ह्यूमन के द्वारा ये बनाई गई है, जैसे बल्ब, CFL, ट्यूबवेल, ये जो भी आप कहते हो, ये इसी कहते हैं ऑर्डिनरी लाइट। इसे क्या कहा जाएगा भाई? ऑर्डिनरी लाइट। और जो सन है वो नेचुरल है। तो हम फिलहाल बात करते हैं जो ऑर्डिनरी लाइट है, ये लाइट ऑल डायरेक्शन से मूव करती है, ऑल डायरेक्शंस में मूव करती है, और जब सभी डायरेक्शन मूव करेगा तो जिसका रिजल्टेंट आएगा वो 0 आएगा। तो उस लाइट का कोई भी इफेक्ट नहीं समझ में आएगा, या उस लाइट की कोई भी मीनिंग नहीं समझ में आएगी। तो देखो क्या किया जाएगा, इस ऑर्डिनरी लाइट को निकोल प्रिज्म से पास कराया जाता है। ये जो ऑर्डिनरी लाइट है उसे निकोल प्रिज्म से पास कराया जाता है, ठीक है, उसे कहते हैं निकोल प्रिज्म, निकोल प्रिज्म, ठीक है। ये जो निकोल प्रिज्म होता है ये CO3 का बना होता है, और ये देखो जो CO3 होता है इसका नाम थोड़ा अलग होता है, क्योंकि एम्स में पूछा गया है। इसको बोलते हैं कैल्साइट बोलेंगे, इसे क्या बोला जाएगा? कैल्साइट। ये जो CaCO3 है ये एम्स में पूछा गया है कि जो ये होता है किसका बना होता है, निकोल प्रिज्म। तो ये CaCO3 का फार्मूला होता है, लेकिन इसे कैल्साइट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? कैल्साइट। जब इसको निकोल प्रिज्म से पास कराएगा तो कराने के बाद ये देखा गया कि जो लाइट हर डायरेक्शन से मूव कर रही थी, ये लाइट एक डायरेक्शन में मूव करने लगी, ये लाइट एक डायरेक्शन में या एक प्लेन में मूव करने लगी। तो इसी को नाम दिया गया PPL, इसी का नाम हो गया प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसका नाम क्या दिया गया भाई? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब ये लाइट देखो सिर्फ एक ही प्लेन में मूव कर रहा है, इसका डायरेक्शन फिक्स हो गया, जबकि ये हर डायरेक्शन मूव करता था। जब हर डायरेक्शन मूव करता था तो इसका जो रिजल्टेंट था वो 0 था। तो इस लाइट से कोई इफेक्ट नहीं समझ में आता था, इस लाइट का मीनिंग क्या हो रहा है। तो क्या किया गया, उसको निकोल प्रिज्म से, ठीक है, निकोल प्रिज्म से पास कराया गया। जो निकोल प्रिज्म होता है कैल्साइट का बना होता है, उससे जब पास कराया गया तो लाइट एक डायरेक्शन मूव करने लगा, इसी बोला गया प्लेन पोलराइज लाइट। यानी यहाँ पे ये जो मूव हो रहा है, मूव इन वन डायरेक्शन, यानी यहाँ जो लाइट है जो मूव कर रही है वो एक डायरेक्शन में मूव कर रही है, मूव इन वन डायरेक्शन, ठीक है। ये लाइट जो है ये एक डायरेक्शन में मूव कर रही है। उसके बाद क्या किया गया कि जब लाइट हमारी फिक्स हो गई, एक डायरेक्शन मूव होने लगा, अब इस लाइट को फिर बाहर लाया गया। तो देखो क्या किया गया, ये लाइट था PPL। इस लाइट के सामने जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड रखा गया है, यहाँ पे इस तरह का, यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड रखा गया, ठीक है। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था, इसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से इस लाइट को पास कराया गया। तो देखा गया, अब चेक किसको करना था, इसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को। हमें यहाँ जो चेक करना था वो इसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को चेक करना था कि आखिर ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो इस PPL के डायरेक्शंस में या इसके रोटेशंस में कोई इफेक्ट डालता है या फिर कोई इफेक्ट नहीं डालता, यानी उससे कोई इफेक्ट पड़ेगा या उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये देखा गया कि जब उस लाइट से पास कराया गया, ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का देखो मेन इसी बिहेवियर था कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो इसके साथ कैसा बिहेवियर करेगा। ये हुआ कि हो सकता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उस PPL को कोई चेंजिंग ना करे, कहा गया नो चेंज, फिर उसके डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ, या फिर हो सकता है नो चेंज या कहोगे नो रोटेशन,
नो रोटेशन, या तो उसमें कोई चेंज ना हो या फिर उसके डायरेक्शन में चेंज हो जाए। उसके डायरेक्शन क्या हो जाए भाई, चेंज हो जाए, या उसी कह सकते हैं रोटेशन हो जाए। जो पीपीएल हो क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो चेंज होगा तो उसमें दो पॉसिबिलिटी थी कि जो ऐसे पीपीएल है जो इस प्लेन में है वो या तो इधर मूव कर जाए ऐसे, या फिर जो पीपीएल है वो कुछ ऐसे मूव कर जाए, इधर मूव कर जाए। इस तरह कुछ रिजल्टेंट लाया गया। कहा गया या तो ये जो लाइट हो चेंज होगा, तो या तो वो क्लॉकवाइज में चेंज होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज में चेंज हो जाएगा। इसी क्लॉकवाइज को प्लस डी बोलते थे, डी या प्लस बोलते हैं। एंटी क्लॉकवाइज को यल या माइनस बोलते हैं। डी का मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। थोड़ा इसको ऊपर बना ले, यहाँ पे इसमें कोई चेंज नहीं ना हो रहा है, इसको ऐसे ऊपर बना लीजिए। ये जो या लाइट या तो क्लॉकवाइज रोटेशन हो जाएगा, उसी क्लॉकवाइज को डी बोलते हैं। डी मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, रोटेटरी, या फिर लीवो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी या लीवो रोटेटरी। तो यहां पे ये निकल के आया, अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अगर वो, अब थोड़ी इसको यहां देख लो कि अगर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड ये प्लेन पोलराइज लाइट को अगर उसके डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं हुआ तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को कहा जाएगा कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑप्टिकल इनएक्टिव है, ऑप्टिकल इनएक्टिव है। और अगर उसने इसको मान लो चेंज करा दिया, चाहे क्लॉकवाइज या कैसे भी चेंज करा दिया, तो अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को बोला जाएगा ऑप्टिकल एक्टिव। ये दो बातें यहां से निकल के आई, ऑप्टिकल एक्टिव और ऑप्टिकल इनएक्टिव। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो या तो ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा या ऑप्टिकल एक्टिव होगा। एक्टिव होगा तो या तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा या फिर वो लीवो रोटेटरी होगा। और अगर ऑप्टिकल इनएक्टिव है तो ना तो वो डेक्स्ट्रो होगा और ना ही लीवो होगा। जैसे प्रूफ ये हो गया कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा वो दो ही तरह का होगा। अगर वो उस लाइट में कोई इफेक्ट नहीं डालता तो उसे कहेंगे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑप्टिकल इनएक्टिव है। और अगर उसमें रोटेशंस करा देता है, उस पीपीएल में रोटेशंस करा देता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, अगर उसमें रोटेशन करा दिया, रोटेशन हो गया, रोटेशन, तब कहेंगे वो ऑप्टिकल एक्टिव हो गया। अगर ऑप्टिकल एक्टिव होगा तो या तो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। इसी बात को आप यहाँ से ऐसे भी मिला सकते हो इस तरह से कि या तो उसके रोटेशन में चेंज हो जाए तो या तो वो डेक्स्ट्रो या लीवो, इसको कहेंगे ऑप्टिकल एक्टिव और इसे कहेंगे ऑप्टिकल इनएक्टिव। अब देखो कभी कभी ये होता है कि रोटेशन अगर किस पर डिपेंड करता है तो कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पे डिपेंड करेगा या इस लेंथ ऑफ, ये जो पोलरी, इसको पोलरीमीटर बोलते हैं, पोलरीमीटर ट्यूब, मतलब इस ट्यूब की या तो लेंथ पे डिपेंड करेगा या इसमें जो कंपाउंड उसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है या फिर जो लाइट है उस पर डिपेंड नहीं कर, उससे कोई ज्यादा लेन देन नहीं होता। नोट कर लो इसे। ये हो गया हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कि अगर कोई भी कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड जो पीपीएल को रोटेट करा देगा तो ऑप्टिकल एक्टिव, और रोटेट नहीं कराएगा तो ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। ठीक है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बात करेंगे भाई ऑप्टिकल आइसोमर, और आप हेडिंग लिखना कंडीशन। हेडिंग क्या लिखना आप लोग, कंडीशन फॉर ऑप्टिकल आइसोमर। क्या बात करेंगे भाई, कंडीशंस का। ठीक है कि भाई कौन सी कंडीशंस है जिससे हमारा मॉलिक्यूल ऑप्टिकल शो करेगा। तो पहला कंडीशंस लिखना, पहला कंडीशन लिख लो भाई, कंपाउंड शुड बी अनसिमेट्रिकल। जो भी कंपाउंड है, कंपाउंड शुड बी अनसिमेट्रिकल, शुड बी अनसिमेट्रिकल। कंपाउंड कैसा होना चाहिए, अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। देन इट इज
अगर अनसिमेट्रिकल है देन इट इज ऑप्टिकल एक्टिव, तब वो क्या होगा, एक्टिव होगा। दूसरा कंडीशन है कि जो भी कंपाउंड होना चाहिए, ठीक है, लिखिएगा कंपाउंड इज, दूसरा कंडीशन है कंपाउंड इज नॉन सुपर इम्पॉसिबल, नॉन सुपर इम्पॉसिबल एंड मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, ठीक है, देन इट इज ऑप्टिकल एक्टिव, ऑप्टिकल एक्टिव। अब उन दोनों बात को समझा जाए, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल का मतलब। मान लो हमने कुछ ले लिया जो दो पार्ट में इक्वल, जैसे ये स्फेयर है, बीच से दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ऐसे हाफ ये और हाफ ये, ऐसे अगर दो पार्ट में डिवाइड हो गया इसको सिमेट्रिकल कहेंगे। लेकिन अगर मान लो यही कुछ पार्टिकल ऐसे हो, इस तरह से, थोड़ा ऐसे हो, पैरामीशियम की तरह हो, थोड़ा कैसा हो भाई, मान लो इस तरह से कुछ ऐसा हो, ठीक है, और ये दो पार्ट में अगर हम डिवाइड करें, ये कुछ ऐसे डिवाइड हो जिसे ये अक्कल डिवाइड ना हो, इसे कहेंगे सर ये सिमेट्रिकल हो गया, ये सिमेट्रिकल हो गया, और ये अनसिमेट्रिकल है, दोनों पार्ट अलग अलग है ना, ये इसे कहेंगे ये अनसिमेट्रिकल है, ये अनसिमेट्रिकल है। तो अगर जो सिमेट्रिकल होगा वो ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है, ऑप्टिकल इनएक्टिव, और जो अनसिमेट्रिकल होता है वो ऑप्टिकल एक्टिव, जो दो पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। दूसरा उन्होंने कंडीशन दिया इम्पॉसिबल और मिरर इमेज का मैटर। इम्पॉसिबल ये समझ गए, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल, कि जिसको डिवाइड किया जो दो भाग में डिवाइड हो जाए वो सिमेट्रिकल होगा, और दो भाग में डिवाइड ना हो वो अनसिमेट्रिकल होगा। जो अनसिमेट्रिकल होगा वो ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएगा। अब मान लो जैसे ये ए लिखा हुआ है, यहां पे एक मिरर लगा दिया जाए तो मिरर में ऐसे ए दिखेगा, तो जब ए दिखेगा बीच से अगर डिवाइड करेंगे, देखो इक्वल डिवाइड होगा दोनों। अगर इस वाले को ला करके इस पर रखोगे, एक और बना लो, मान लो ये है पी, यहां मिरर इमेज लगा दिया जाए, ये कुछ ऐसे बनेगा। अब समझना, नॉन सुपर इम्पोज का मतलब, ये अगर हम इसको ऐसे लेकर के आ रहे हैं, ऐसे चला के यार रखोगे तो इस पर ढकना नहीं चाहिए, मतलब ऐसे समझ लो इसका मुंह इसके तरफ है ना, तो इसको ऐसे ही पकड़ के इसे लेके आओगे ऐसे फैन की तरह, तो यहां रखोगे तो इसका मुंह इधर ही आएगा, इस वाले का मुंह क्या उधर की तरफ, दोनों का माउथ अपोजिट है ना, ये इसको कहेंगे ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल है। ये क्या है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल, नॉन सुपर इम्पॉसिबल एंड मिरर इमेज, ये एक दूसरे का मिरर इमेज है, मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, एक दूसरे क्या होना चाहिए, मिरर इमेज, और आपस में सुपर इम्पोज नहीं होना चाहिए। सुपर इम्पोज का मतलब कि अगर इसको ऐसे ही लाके इस पर रखा जाए तो ढके एक दूसरे को नहीं, तो उसको ये बोलते हैं। इसको अगर ऐसे पकड़ के लाओगे इसी तरह से, एक को जब यहाँ रखोगे तो ढक लेगा इसको, तो ये ऊपर वाले कहेंगे सुपर मिरर, सुपर इम्पॉसिबल है। क्या ये सुपर इम्पॉसिबल है, और मिरर इमेज भी है, मिरर इमेज भी है। तो देखो मिरर इमेज दोनों में कॉमन है, लेकिन पहला वाला सुपर इम्पॉसिबल है और दूसरा वाला नॉन सुपर इम्पॉसिबल है, तो ये वाला ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, इनएक्टिव, और ये वाला ऑप्टिकल एक्टिव होगा। तो अगर ऑप्टिकल एक्टिव के लिए मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, अनसिमेट्रिकल। देखो इस बात को अगर मान लो मैं कुछ ऐसे समझो यार, यहाँ पे अगर तुम लोग थोड़ा सा अगर समझ पाओ तो अच्छी बात है। जैसे ये देखो पेन है, ठीक है, या ये भी मान लो एक पेन है,
इसका इधर कैप है, ये देख रहे हो, ये कैप। मान लो इसमें देखोगे समझ पाओगे तो ठीक है, यार को एक और पेन अभी थी मेरे पास जिसके थ्रू हम दिखा सकते हैं और अच्छे से तुम लोगों को। चलो यही देख लो, अभी तो यही मिल रही है। चलो देखो ये कैप है ना ये, तो मान लो अगर ये कैप इधर ऐसे है, यानी ये वाला एरिया देखो, ये वाला इधर के तरफ है, और जब मिरर इमेज बनाएंगे तो इधर हो जाएगा, उधर के तरफ ये चला गया, ये वाला वर्सन, ये वाला। अब कह रहा है कि अगर तुम इसको ऐसे इधर लेके आओगे, जब तो लेके आओगे तो उधर वाले का देखो इधर मुंह है और इसका इधर होगा, तो ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं करेगा। ये देखो ये वाला एरिया और ये वाला देखो ऐसे एक दूसरे के सामने है, लेकिन जब ऐसे ला रहे थे दोनों का अपोजिट हो रहा है ना, इसी कहते हैं मिरर इमेज तो है लेकिन सुपर इम्पोज नहीं कर रहा है, यानी एक दूसरे को ढक नहीं रहा है। जब एक दूसरे को नहीं ढकेगा तो इसी कहेंगे सर ये आपस में मिरर इमेज तो है लेकिन सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है, और जो सुपर इम्पोज नहीं होगा तो उसका मतलब ये हो गया कि वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा, और अगर वो सुपर इम्पोज हो जाता फिर ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होता। तो हम लोग इसको टॉपिक को जब आगे बढ़ाएंगे थोड़ा इसी में, तो बात की जाएगी सिमेट्री की। किसकी बात की जाएगी? सिमेट्री की। भाई अगर कोई कंपाउंड अनसिमेट्रिकल होगा तो हम पहले ये तो जान जाए सिमेट्रिकल क्या होता है। हम क्या जान जाए भाई? सिमेट्रिकल क्या होता है, ठीक है? क्योंकि अगर हमको सिमेट्री ही नहीं पता चल पाएगा तो हम अनसिमेट्रिकल कैसे डिसाइड करेंगे बताओ, ठीक है? तो देखो अब हम यहां थोड़ी सी बात करेंगे कुछ सिमेट्री के बारे में। सिमेट्री का मतलब होता है कि हम किसी ऐसे तरीके से उसको डिवाइड करें दो भाग में, ठीक है, जिसमें इक्वल डिवाइड हो जाए, उसको सिमेट्री कहते हैं। और अगर दो भाग में डिवाइड नहीं हो रहा है तो उसे अनसिमेट्री कहते हैं, ठीक है? उसे क्या कहते हैं भाई? अनसिमेट्री। जैसे मान लो आपसे पूछा गया मेथेन CH चारों हाइड्रोजन है, ठीक है, और एक बना लो यहीं पे जिसमें चारों अलग अलग कर लो, जैसे H D T CH3 ऐसे। तो देखो अब सब इसमें अलग अलग हो गया, समझना इस बात को। ये चारों एक तरह का है ना, इसको कहते हैं सिमेट्रिकल है। ये क्या है? सिमेट्रिकल। क्योंकि जब कहीं से बीच से अगर डिवाइड करोगे ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, और इसको अगर कहीं से भी डिवाइड करोगे ये दो पार्ट में डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि ये अलग ये अलग ये अलग ये अलग, चारों अलग अलग है ना, तो कभी ये डिवाइड नहीं होता। तो ऊपर वाले को कहेंगे कि सिमेट्रिकल है। क्या है? सिमेट्रिकल है, ठीक है? अगर तुम्हें मिरर इमेज ही बनाओगे, बना के देख लो एक बार, तो भी सेम ऐसा ही बनेगा। वो भी मिरर इमेज कुछ ऐसे ही बनेगा। यहां जब मिरर इमेज बनाओगे देखो D इधर आएगा, CH3 इधर आएगा, ये वहीं रहेगा, ये भी यहीं रहेगा। तो यहां पे देखोगे, देखो मिरर इमेज का मतलब होता है यहां से जितने डिस्टेंस पे D इधर है उतने डिस्टेंस पे इधर होना चाहिए, यहां से जितना डिस्टेंस C इधर होगा उतने C इधर होना चाहिए, यहां से जितना दूर मिथाइल इधर होगा उतने ही दूर पे इधर होना चाहिए। तो अगर तुम इसको ऐसे पकड़ के बाहर निकालोगे, बाहर का मतलब समझना, यहाँ पे H है, यहाँ पे T है, यहाँ पे D है, वहां पे मिथाइल। तो जब इसको पकड़ के इधर लेके आओगे तो H के सामने आएगा, T के सामने आएगा, लेकिन ये जो मिथाइल है इसके सामने ये D वाला आएगा। तो इसको ऐसे ही लेके आओगे ऐसे ही, तो ये तो ठीक है दो मैच करेगा, लेकिन ये D है ये मिथाइल है तो मैच नहीं करेगा। और ऊपर वाले को लेके आओगे ऐसे ही पकड़ के, अगर ये तुम ऊपर वाले को ऐसे ही पकड़ के ला रहे हो, तो जब इसको पकड़ के लाओगे इसके सामने, तो देखो ये भी सामने है और ये दोनों ये भी सामने आ जाएंगे, कहेंगे सर ये मिरर इमेज है, मिरर इमेज है। इसको भी कहेंगे ये भी मिरर इमेज है। ये दोनों में कॉमन हो गए, दोनों मिरर इमेज हो गए, लेकिन ये वाला नॉन सुपर इम्पॉसिबल है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल है, और ये वाला सुपर इम्पॉसिबल है, यानी एक दूसरे पे ये मैच कर रहा है तो उसको सुपर इम्पॉसिबल बोलते हैं। पहला। दूसरा पॉइंट, ये सिमेट्रिकल है। ये कैसा है? सिमेट्रिकल। और ये वाला अनसिमेट्रिकल है। ये क्या है?
अनसिमेट्रिकल। क्यों? क्योंकि इसमें चारों ग्रुप अलग अलग है। ये देखो, ऊपर वाला सिमेट्रिकल है, ये क्या है आपका सिमेट्रिकल है, सॉरी ये सिमेट्रिकल है, ये हो जाएगा ऑप्टिकल इनएक्टिव, ऑप्टिकल इनएक्टिव, और ये हो जाएगा ऑप्टिकल एक्टिव। तो हमको यही पढ़ना भाई, ऑप्टिकल एक्टिव, है ना। तो ये आप कह सकते हो कि अगर ऑप्टिकल एक्टिव होगा, क्या होगा ऑप्टिकल एक्टिव, तो उसके लिए अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अनसिमेट्रिकल। और अगर ऑप्टिकल इनएक्टिव है, इनएक्टिव, इसके लिए सिमेट्रिकल होना चाहिए। तरीका लगा सकते हो मोबाइल वाला, या तो सिम है या सिम नहीं है, सिम है या सिम नहीं है, ठीक है, एन सिम, तो ये हो जाएगा सिम। सिम का मतलब समझ लेना, यहाँ पे एन सिम और सिम का क्या मतलब है। अगर वो सिमेट्रिकल है तो ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, ठीक है, और अगर वो अनसिमेट्रिकल है तो ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। खैर इतना छोड़ो, बस इतना ही पढ़ो कि अगर ऑप्टिकल एक्टिव के लिए क्या होना चाहिए? अनसिमेट्रिकल, और ऑप्टिकल इनएक्टिव के लिए क्या होना चाहिए? सिमेट्रिकल, ठीक है। तो हम लोग हेडिंग लिखेंगे टाइप ऑफ सिमेट्री, टाइप ऑफ सिमेट्री, हेडिंग लिखो टाइप ऑफ सिमेट्री।